अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू टुडेस क्लास ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी आर स्टडिंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री विच इज फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी की ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बेसिक डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सम बेसिक डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री। अगर बेसिक की बात करें हैं तो सबसे ज्यादा जो बेसिक चीज है वो क्या है? मैटर। तो सबसे पहले मैटर की बात कर लेते हैं। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। ठीक है, हर वो चीज जिसके पास कुछ मास होगा, ठीक है, और कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी या स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, वो क्या होगी? मैटर। ठीक है, anything that occupies some space and has some mass is known as matter. For example, हमारे पास अगर आप इसकी एग्जाम्पल है, आप अपनी बॉडीज की एग्जाम्पल ले सकते हैं। our bodies, example our bodies। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो सारी की सारी मैटर हैं, क्योंकि वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, उनका कोई ना कोई मैस है। सो दैट्स वाई एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। सो एवरीथिंग अराउंड अस। ओके, अब अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, मैटर की टाइप्स की बात करें, सो मैटर हैज टू टाइप्स। मैटर की टाइप्स कितनी है? टू टाइप्स है। फर्स्ट वन इज सब्सटेंस and the second one is mixture. What is substance? Pure form of matter. Pure form of matter is known as substance. Okay. Mixture क्या होगा? Impure form of matter. Impure form of matter is known as mixture. अभी जो प्योर एंड इनप्योर, इनमें क्या फर्क है? व्हाट इज प्योर? प्योर से हमारी क्या मुराद है? यानी कि सब्सटेंस जो है इसकी एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होगी, लाइक फिक्स्ड कंपोजिशन होगी। एक मिनट, फिक्स्ड कंपोजिशन। ओके, फिक्स्ड कंपोजिशन होगी। अगर आप इसकी एग्जांपल लें तो आप वाटर की एग्जांपल ले सकते हैं। क्या है वाटर की कंपोजिशन? वाटर की कंपोजिशन की बात करें, वाटर किससे मिलकर बना है? टू हाइड्रोजन एटम से एंड वन ऑक्सीजन एटम से। ठीक है, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ वाटर, दिस इज द फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ वाटर। इसके अलावा अगर हमारे पास हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे तो वाटर नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास हाइड्रोजन 1 होगा, ऑक्सीजन भी 1 होगा, तो वाटर नहीं बनेगा। ठीक है, दिस इज द फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ वाटर। 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगी, तभी हमारे पास वाटर बनेगा। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं है वाटर का। ठीक है, सो दिस इज द फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ वाटर। इसी तरह एक और कंडीशन है प्योर फॉर्म में। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है यानी कि इसके पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी होंगी। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी। इसी तरह अगर आप वाटर की ही बात करें तो वाटर की भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर हैज स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट। क्या है बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट which is 100 degrees Celsius. इसी तरह it also has a fixed freezing point. Freezing point. What is the freezing point of water? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होने लग जाता है। इसी तरह इट ऑल्सो हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स्ड होता है। सो दीज आर दी सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। वाटर एक सब्सटेंस है। ठीक है, सो दीज आर दी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस की कौन कौन सी कंडीशंस है? फिक्स्ड कंपोजिशन, फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। अब इम्प्योर का क्या मतलब हुआ? नो फिक्स्ड कंपोजिशन। ठीक है, नो फिक्स्ड कंपोजिशन
and no specific properties. Okay. Impure form of matter is known as mixture while the pure form of matter is known as substance. ये हमने स्टडी कर ली सब्सटेंस के बारे में एंड मिक्सचर के बारे में. अब हमने सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज की बात की. ये प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. सब्सटेंस की टू प्रॉपर्टीज होती हैं. सब्सटेंस की टू प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज and chemical properties. What are physical properties? Physical properties की अगर बात करें so these are those properties which are associated with the physical states of matter. ठीक है. Those properties which are associated with the physical states of matter, with the physical states of matter. यानी कि वो प्रॉपर्टीज जो मैटर की फिजिकल स्टेट्स के साथ रिलेटेड होंगी उन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे. फिजिकल स्टेट्स कौन कौन सी है मैटर की? सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है. सो दीज आर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड द प्रॉपर्टीज विच आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज. अगर आप इनकी एग्जाम्पल्स लें, एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, अगर आप इनकी एग्जाम्पल्स लें तो एग्जाम्पल्स में कलर आ जाएगा. ठीक है. कलर ऑफ मैटर, स्मेल, taste, hardness, shape of crystal, hardness, shape of crystal, इसी तरह melting point, boiling point, freezing point, solubility. ठीक है. ये सारी की सारी मैटर की या फिर सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज है. ठीक है. दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस. अगर आप वाटर की एग्जांपल लें तो वाटर जब फ्रीज होता है तो क्या कहते हैं उसे? आइस. जब उसे आप हीट करेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. हीट करेंगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. इसी तरह जब इसको और हीट करेंगे तो स्टीम बन जाएगा या फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी कि वाटर अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. यहाँ पर ये सॉलिड था, यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में आया और यहाँ पर ये गैसियस फॉर्म में चला गया. ठीक है. यहाँ पर उसकी फिजिकल स्टेट्स चेंज हो रही हैं लेकिन कंपोजिशन सेम है. कंपोजिशन वाटर ही है. ठीक है. वाटर की ही है कंपोजिशन. दो ही हमारे पास हाइड्रोजन रहेंगे और एक ही ऑक्सीजन रहेगा. कंपोजिशन इसकी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी. अब अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वेट, मुझे रेज कर लेने दें. ओके, सो व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज? Chemical properties of a substance. They depend upon the chemical composition of a substance. ठीक है. डिपेंड करती हैं अपॉन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस. केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस. ठीक है. जब भी एक सब्सटेंस केमिकल चेंज में जाएगा तो उसकी कंपोजिशन चेंज होगी और एक नया सब्सटेंस बन जाएगा. ठीक है. जब भी एक सब्सटेंस है हमारे पास और उसका कोई केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है, केमिकल चेंज उसके हमने किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करवा दिया है तो उसमें कोई केमिकल चेंज आ गया है तो हमारे पास नया सब्सटेंस बनेगा. ठीक है. नया सब्सटेंस बनेगा.
और कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। चेंज इन कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा कि जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होती, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में कंपोजिशन चेंज हो जाती है। अगर आप इसके एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर, डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। जब वाटर डीकम्पोज होता है ना, तो वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। वाटर जब डिकम्पोज होगा 2H2O एंड हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी, यानी कि कंपोजिशन चेंज हो गई है। वाटर आगे जब इसकी डिकम्पोजिशन हुई तो आगे वाटर नहीं रहा, उसकी कंपोजिशन चेंज हो गई है, ठीक है। चेंज हो गई है कंपोजिशन, चेंज्ड कंपोजिशन, मुकम्मल तौर पर चेंज हो गई है, ठीक है। वाटर हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, वो वाटर नहीं रहा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ ली केमिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर आप बात करें सब्सटेंस की टाइप्स के बारे में, तो सब्सटेंस की टू टाइप्स हैं, सब्सटेंस की टू टाइप्स हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और अगर आप मिक्सचर की भी बात करें तो मिक्सचर की भी टू टाइप्स हैं, मिक्सचर इसकी भी टू टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। आज के लेक्चर में बस हमने यही डिस्कस करना था। हमने क्या स्टडी किया, हमने बेसिक डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज नोन एज मैटर। हमने इसके एग्जांपल्स लिए विच आर आवर बॉडीज एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज एक्चुअली मैटर, ठीक है। और मैटर की टू टाइप्स हैं, सब्सटेंस है एंड मिक्सचर। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज सब्सटेंस वाइल इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज मिक्सचर। और प्योर हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सब्सटेंस की एक फिक्स्ड कंपोजिशन होती है और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल वाटर की एक फिक्स्ड कंपोजिशन है और फिक्स्ड ही इसकी स्पेसिफिक इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो कि मिक्सचर में नहीं होती। नो फिक्स्ड कंपोजिशन एंड नो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इन द मिक्सचर, दैट्स व्हाई इट इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। उसके बाद हमने स्टडी की प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज विच आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और हमने इसकी एग्जांपल ली वाटर के बारे में, यानी कि अगर आइस है उसको हमने हीट किया वाटर में कन्वर्ट हुई, और वाटर को हमने हीट किया तो वो आगे वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, यानी कि वाटर की फिजिकल स्टेट्स चेंज हो रही है लेकिन कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज के हमने क्या पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज में इट डिपेंड्स अपॉन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि अगर कोई केमिकल चेंज आएगा सब्सटेंस में तो उसकी कंपोजिशन लाजमी चेंज होगी और एक नया सब्सटेंस बनेगा, ठीक है, इसमें कंपोजिशन चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर है, वाटर डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी कंपोजिशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। उसके बाद हमने कहा सब्सटेंस की टू टाइप्स हैं विच आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर के भी टू टाइप्स हैं विच आर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, जो कि हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर का फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।